हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यभामा और श्री कृष्ण की एक रोचक कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, लेकिन उन सब ने अपनी इच्छा से श्री कृष्ण जी को पति के रूप में वरण किया था। उनकी 3 पट रानियाँ थीं जिनसे उनका विधिवत विवाह हुआ था, रुक्मिणी, जामवंती तथा सत्यभामा। उन सब में से श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम सत्यभामा से करते थे। शायद इसी कारण सत्यभामा को उनके इस प्रेम और उससे भी अधिक अपने रूपवती होने पर बड़ा गर्व था। उनके मन में सदैव ही यही विचार रहता था कि अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये बात श्री कृष्ण को कुछ उचित नहीं लगी। उन्होंने सत्यभामा के इस भ्रम को दूर करने की योजना बनाई। इसी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने नारद जी को गुप्त संदेश देकर अपने पास बुलाया। एक दिन घूमते हुए प्रभु दर्शन की इच्छा से जब नारद जी उनके महल में गए तो सबने उन्हें प्रणाम किया तथा यथोचित उनका सम्मान करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। यूं ही बातों बातों में सत्यभामा ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा हो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम हैं। तब सत्यभामा ने कहा, हे महात्मन, ऐसा क्या नियम है, आप मुझे बताएं। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर के लिए पाना चाहती हूँ। सारे नियमों का पालन मैं करूँगी। तब नारद जी बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अवश्य ही वह वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहती हैं तो आपको श्री कृष्ण का दान करना चाहिए, तभी वो आपको अगले जन्मों में प्राप्त होंगे। तब सत्यभामा ने नारद जी से पूछा, तो फिर प्रभु, मैं श्री कृष्ण जी को किसे दान करूं? नारद जी बोले, आप हमें ही दान कर सकती हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में देने का निश्चय कर लिया। जब अपने दान की वस्तु साथ लेकर नारद जी स्वर्ग लोक जाने लगे तो सत्यभामा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि प्रभु को अगले जन्मों के लिए अपना बनाना था, परंतु प्रभु तो अभी से ही हमसे अलग हुए जा रहे हैं। यह सोचकर सत्यभामा रुक्मिणी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात कही। तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मिणी ने जाकर कहा, हे ऋषिवर, आप प्रभु को अपने साथ न ले जाएं। तो नारद जी बोले, क्यों नहीं ले जा सकते? दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो ये मेरे हो गए हैं। तब देवी रुक्मिणी बोली, हे मुनिवर, परंतु मैंने तो प्रभु का दान नहीं किया है और इन पर जितना सत्यभामा का अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इसलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे देवी, आपकी ये बात तो उचित है, परंतु सत्यभामा ने इन्हें दान रूप मुझे दे दिया है, इस कारण ये अब मेरे हो गए हैं। ये बात भी अनुचित है। तब सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, हे महर्षि, कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मेरा वचन भी पूरा हो जाए और मेरे पति श्री कृष्ण भी हमारे साथ ही रहें। नारद जी कुछ सोचकर बोले, एक उपाय है। यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न आप हमें दे दें तो हम श्री कृष्ण को आपके पास छोड़ सकते हैं। तब रानी ने खुश होकर तुलादान की तैयारी करने को कहा। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया गया तथा दूसरे पलड़े में रानी ने अपने आभूषण चढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे रानी सत्यभामा का सारा खजाना उस पलड़े में चढ़ गया, परंतु वो तराजू का पल्ला जरा भी नहीं हिला। यह सब कुछ देखकर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहाँ खड़े लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे पहने हुए आभूषण भी चढ़ा दिए, पर पल्ला जरा भी न हिला। यह देखकर वे बड़ी लज्जित हुई और अपने किए पर पछताने लगी। यह देख
श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से उन इशारे में उनकी मदद करने को कहा और रुक्मणी जी मंदिर में गई और एक तुलसी का पत्ता लेकर आई तथा उस पत्ती को स्वर्ण आभूषणों के पलड़े में रख दिया। तुलसी दल रखते ही तुला के दोनों पलड़े वजन बराबर हो गया। यह देखकर रानी सत्यभामा बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने श्री कृष्ण तथा अन्य रानियों से क्षमा मांगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, जीवन में अगर कुछ करना है तो निस्वार्थ प्रेम करो। अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ भी करते हो तो अपने जीवन में बहुत सी वस्तुओं को खो दोगे। तब नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकीं। सत्यभामा उज्जैन के राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारिक मणि थी। कहते हैं कि उसमें एक स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल गया। बहुत समय तक नहीं लौटने पर सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब इसकी चर्चा आम होने लगी तो श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। ऐसे में वे प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल पर चले गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि यह मणि एक रीछ के पास है। वह कोई और नहीं, राम भक्त जामवंत थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देखकर जामवंत की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्राजित को दे दी गई तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार करिए। और उसने कहा, यह मणि भी आप रखिए दहेज में। श्री कृष्ण ने कहा, यह मणि तो आफत का काम है, यह मैं नहीं रख सकता, यह आप ही रखिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।